नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम ट्यूट में। दोस्तों, पॉलिटी स्पेशल क्लास 10 में हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यपाल के वेतन और भत्ते का शुल्क कहाँ से लिया जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, भारत का समेकित कोष। ऑप्शन बी, राज्य का समेकित कोष। ऑप्शन सी, भारत की आकस्मिकता निधि। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य का समेकित कोष। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। वह राज्य के समेकित निधि द्वारा संसद द्वारा निर्धारित किए जा सकने वाले ऐसे परित्याग भत्ते और विशेषाधिकारियों का एक हकदार है। जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए देय परिलंबिया और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार राज्यों द्वारा साझा किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, नहीं। ऑप्शन सी, केवल 6 महीने की अवधि के लिए। या ऑप्शन डी, केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हाँ। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। जब एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए देय परिलंबिया और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार राज्यों द्वारा साझा किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक कौन बनाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, सेवा की स्थिति। ऑप्शन सी, वेतन। या ऑप्शन डी, न्यायिक समीक्षा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, न्यायिक समीक्षा। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। अनुच्छेद 32 न्यायिक समीक्षा में संविधान की व्याख्या करने और विधायिका और कार्यकारी शून्य के ऐसे किसी भी कानून या आदेश की घोषणा करने की न्यायपालिका की शक्ति को संदर्भित किया जा सकता है अगर यह उन्हें भारत के संविधान का विरोध करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए, 20। ऑप्शन बी, 21। ऑप्शन सी, 25। या ऑप्शन डी, 31। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 31। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 31 न्यायाधीश शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन 1, संविधान का उल्लंघन। ऑप्शन 2, प्रमाणित दुर्व्यवहार। नंबर 3, न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की क्षमता में। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। आपके पास ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए, केवल 1। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3। या ऑप्शन डी, केवल 2 और 3।
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1, 2 और 3। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के आधार दो साबित हुए, दुर्व्यवहार या अक्षमता है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत क्या है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी जनपद पंचायत, ऑप्शन सी जिला परिषद या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। पंचायत प्रणाली के 3 स्तर होते हैं: ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर, मंडल परिषद या ब्लॉक समिति या ब्लॉक पंचायत ब्लॉक स्तर और जिला परिषद जिला स्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायत राज पर GV.K. राव समिति का गठन कब किया गया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1981 या ऑप्शन डी 1985। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1985। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। 1985 में योजना आयोग द्वारा GV.K. राव समिति की नियुक्ति की गई। समिति अंतिम निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया को धीरे धीरे नौकरशाही और पंचायत राज से तलाक दे दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, वह व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है वह। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ऑप्शन सी राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए लेकिन विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, या ऑप्शन डी केवल विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य के 2 सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है। विधानसभा आमतौर पर मुख्यमंत्रियों को निचले सदन विधानसभा से चुना गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसे राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी स्पीकर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मुख्यमंत्री। डिटेल में जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। मुख्यमंत्री को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता करने और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी, जहां तक उन्हें अपने विवेक से अपने कार्यों को करने की आवश्यकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। मंत्रिपरिषद का एक सदस्य अधिकतम अवधि तक राज्य विधायिका का सदस्य बने बिना पद पर रह सकता है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 3 महीने, ऑप्शन बी 6 महीने, ऑप्शन सी 1 वर्ष या ऑप्शन डी 5 वर्ष। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है।
साथ ही आपने 10 में से कितने आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।